दोस्तों, आपको उत्तराखंड की अंकिता भंडारी याद है? 19 साल की वो होनहार बेटी जिसने वीवीआईपी को स्पेशल सर्विस देने से मना किया तो 18 सितंबर 2022 को उसकी जान ले ली गई। लेकिन सवाल ये पीछे रह गया है कि वो वीवीआईपी आखिर था कौन जिसके चक्कर में अंकिता को मौत के घाट उतार दिया गया। इसका खुलासा खुद भाजपा के पूर्व विधायक कर रहे हैं तो दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। एक्ट्रेस उर्मिला, जो खुद को पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर की पत्नी बताती हैं, उन्होंने एक और ऑडियो लीक कर दी है जिसमें सुरेश कहते सुने जा सकते हैं कि पूर्व बीजेपी नेता विनोद आर्या का लड़का जो जेल के अंदर बंद है, उसने अंकिता भंडारी को प्रेशराइज किया कि तुम दुष्यंत के साथ सोगी, लेकिन अंकिता ने मना कर दिया। ऑडियो में सुरेश कथित तौर पर यह भी कह रहे हैं कि दुष्यंत के खिलाफ ऐसे 7 मामले हैं जो बीजेपी में विद प्रूफ जमा है। आरएसएस के प्रचारक अजय कुमार का नाम भी इसमें लिया गया है। हम एक रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, ये सुनिए। विनोद आर्या उस अंकिता भंडारी का जो लड़का बंद है, वो विनोद आर्या का, वो अंकिता भंडारी के मर्डर में बंद है। अंकिता भंडारी को उसने प्रेशर किया कि तू देगी, रात को इसके साथ सोगी। उसने मना कर दिया। उसने ज्यादा पी ली, उसने सुसाइड कर ली। अंकिता बोले मैं ये काम नहीं करूँ। वो होटल वहीं बता रहे थे ना आप, जहाँ हम गए थे घूमने? हाँ, वही था जहाँ वो टाइगर पाइगर मिले थे। मैंने दिखाया था जहाँ रिजॉर्ट है, और अंकिता भंडारी थी उसमें। और वो पहाड़ी छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर दुष्यंत गौतम को। अगर दुष्यंत गौतम को अभी पार्टी ये कह देती कि पल्ला झाड़ देती तो पार्टी गिर जाती, भारतीय जनता पार्टी गिर जाती। 2 लोगों के नाम है इसमें, मैं फिर बता रहा हूँ, एक दुष्यंत गौतम और एक अजय कुमार, वो संगठन मामन, दोनों महामंत्री संगठन, दोनों। ये हरिद्वार था, उसका मुझे पता नहीं वो कहाँ था। कौन? इनमें से कोई 2 के नाम आए हैं, संगठन महामंत्री अजय और दुष्यंत कुमार पता नहीं मुझे कहाँ है, लेकिन ये उस दिन यहाँ ठहरा हुआ था। तो सीबीआई वगैरह जांच नहीं हुई, खुलासा नहीं हुआ? अरे भैया, सीबीआई को मैं बता रहा हूँ, पार्टी बचा देती है, पार्टी की छवि खत्म हो जाती है। सीबीआई क्या करेगी? महामंत्री है वो, पार्टी धीरे से हटा देती है बस। बाद में बदनामी तो पार्टी की है ना। मुख्यमंत्री ने बचा रखा ना उसको। मुख्यमंत्री ने बचा रखा, ये शब्द इसके हैं, हमारे नहीं। सारी किस्सा तो पार्टी को लेके बैठ जाएगा, वो तो ऐसा मामला मैं बता रहा था। अभी तो चुनाव तो आने दो। पोस्टर आप घूमे ना, पोस्टर दुष्यंत गौतम के और अंकिता भंडारी के, मेरे मुंह पर मुँह देना। 7 केस है, 7 महिला अपहरण, 7 जो उसके खिलाफ गए ऊपर पार्टी में सबूत, जो मैं सबूत के जमा। तो ये हाल है दोस्तों, चरित्रवान, पार्टी विद डिफरेंस, कर्मठ, देशभक्त, ईमानदार नेताओं की पार्टी का। शर्म मगर इन्हें आती नहीं। खुलासे के बाद बौखलाहट का आलम यह है कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के प्रभारी, ऊपर तक पहुंच रखने वाले दुष्यंत कुमार गौतम ने सोशल मीडिया पर प्रसारित ऑडियो वीडियो को हटाने की मांग कर दी है। नेताजी का कहना है कि उनकी छवि को धूमिल करने की साजिश रची जा रही है। करें आप कांड, उसके बाद कोई बात भी ना करें। उत्तराखंड के गृह सचिव शैलेश बगोली के पास एक पत्र भी पहुंच चुका है, लेकिन वो कहावत है ना दोस्तों, चोर की दाढ़ी में तिनका। चोरी करने वाला कभी ये एक्सेप्ट नहीं करता है कि वो चोर है। क्या वही हाल अंकिता भंडारी के केस में दुष्यंत कुमार गौतम का हो गया है? हालांकि जब यह मामला पहाड़ों से निकलकर दिल्ली तक पहुंचा तो और भी ज्यादा छीछालेदर मच गई। कांग्रेस इस पर आक्रामक है। ट्वीट कर क्या कहा गया है देखिए जरा। कांग्रेस ने लिखा है, अंकिता भंडारी पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया जा रहा था। अंकिता ने ऐसा करने से मना किया तो उसकी हत्या कर दी गई। दुष्यंत गौतम को खुद बीजेपी बचा रही है, ये बात बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने कही है। अब साफ है कि अंकिता भंडारी पर जिस वीआईपी को सर्विस देने का दबाव था वो कोई और नहीं, खुद नरेंद्र मोदी के सबसे खास नेता दुष्यंत गौतम है। क्या नरेंद्र मोदी अपने इस चहेते नेता पर एक्शन होने देंगे या इस पाप को छिपाने में सहयोग करेंगे? कौन किसको बचा रहा है, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि सवाल न्याय का भी है। उन्नाव के रेप कांड में जिस तरह कोर्ट ने सेंगर को जमानत दी और जिस तरह से परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है, कड़कड़ाती ठंड में जिस तरह से दर बदर भटक रहा है, सिस्टम को लगी हुई दीमक हर किसी को नजर आ रही है। ऊंची पहुंच वालों और आम जनता के बीच न्याय की जो लकीर खींच दी गई है वो लोकतंत्र को बेईमान साबित कर रही है। समाजवादी पार्टी भी इस मसले पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। सोशल मीडिया टीम ने क्या लिखा है देखिए जरा।
उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के साथ अनैतिक कृत्य करने की कोशिश और उसकी हत्या की घटना ने पूरे देश को दहला दिया था। अब उस मामले में एक वीआईपी यानी कि भाजपा सांसद और भाजपा के संगठन के एक बड़े नेता का नाम सामने आ रहा है। भाजपा जो बेटी बचाओ के दावे और वायदे करती है, उसी भाजपा के नेता देश की बेटियों का बलात्कार, यौन शोषण, उनकी हत्या कर रहे हैं, जो कि बेहद जघन्य, शर्मनाक और भयावह है। भाजपा के लोग सत्ता के अहंकार दम पर बहन बेटियों की इज्जत और जान के साथ खेल रहे हैं। यह बेहद शर्मनाक है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी लिखा है, अंकिता भंडारी पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया गया था। जब अंकिता भंडारी ने दुष्यंत गौतम को स्पेशल सर्विस देने से मना किया तो उसकी हत्या कर दी गई। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि भाजपा के ही पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने कही है। बीजेपी अपने इस राष्ट्रीय महासचिव पर कब कार्रवाई करेगी या फिर इन्हें मोदी जी के खास होने का फायदा मिलेगा? दोस्तों, सिर्फ राजनीतिक तौर पर ही नहीं बल्कि सामाजिक तौर पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एंटी रेप एक्टिविस्ट हैं योगिता भयाना। उन्होंने क्या ट्वीट किया देखिए। सरकार चुप क्यों है? कौन था वो वीआईपी गेस्ट? पुलिस ने यह कभी नहीं बताया कि 19 साल की अंकिता भंडारी को किस वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विस देने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। हैशटैग जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी। असल में शक यहीं से पैदा होता है दोस्तों। सरकार चुप क्यों है? बड़े बड़े नेता क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? किसको बचाने की कोशिश की जा रही है? क्या हमाम में सभी नंगे हैं तभी खामोशी है? खुलासा तो प्रशासन को करना चाहिए था, लेकिन एक नेता की कथित बीवी खुलासा क्यों कर रही है? क्या सियासत के लिए नेता इतने ज्यादा नीचे गिर गए हैं कि बेटियों की अस्मत तक को बख्शा नहीं जा रहा है? क्या अंकिता भंडारी अकेली थी या उसके जैसे और भी इंसाफ के लिए अभी भी रो रहे हैं, अभी भी दर दर भटक रहे हैं? दोस्तों, असल में बात यह है कि इसके लिए जिम्मेदार हम सब हैं, क्योंकि हमारा खून ना ठंडा पड़ गया है। हमने सब कुछ देखकर भी इग्नोर करना सीख लिया है। इस देश का दुर्भाग्य यह है कि निर्भया जैसे दुर्दांत अपराध के बावजूद हर दिन बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं और ये रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि सफेद पोश खुद भी काले कांड कर रहे हैं। क्या इसकी एक वजह यह भी है? देश में ही नहीं दुनिया में भी यही सब चल रहा है दोस्तों। एप्स्टीन फाइल्स को ही देख लीजिए, बड़े बड़े नाम इसमें सामने आ रहे हैं। लेकिन सनातन को फॉलो करने वाले इस देश के अंदर और उसकी पैरवी करने वाली सरकार के होते हुए ऐसा हो रहा है, यह सबसे ज्यादा शर्मनाक है, दुखद है। मुझे कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं है दोस्तों। आपको क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा।